Hello guys, welcome back to my channel PMS Tutorials. So in today's video, I will be teaching you neuromuscular junction, which is an important topic of muscle physiology. So चलिए शुरू करते हैं. Neuromuscular junction. So as the name of our topic suggests, neuro refers to nerve fibers, muscular refers to muscle fibers and junction means the meeting point of any two objects. जहाँ पर भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट आके जुड़ते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन. So here the junction refers to the meeting point of nerve fibers and muscle fibers. उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. अभी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता क्या है, इसको हम किस पर्पस के लिए पढ़ते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो हमारी बॉडी को कुछ भी मैकेनिकल इम्पल्स मिला, कुछ भी मैसेज मिला कि जैसे कि हीट का परसेप्शन मिला कि हमारे हाथ पे हमने टच किया कि गर्म है, तो अब हमें उसको अपने हाथ को पीछे लाना है. ये पीछे लाने वाला जो प्रोसेस है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू होता है. हमारी बॉडी को हीट का परसेप्शन गया, मैसेज गया कि ये गर्म है, हमें हाथ पीछे हटाना है. तो हमारे मैसेज कहाँ जाएगा, नर्वस सिस्टम में जाएगा. नर्वस सिस्टम में बेसिकली कहाँ जाएगा, न्यूरॉन में. अब न्यूरॉन से वो मैसेज हमारा ट्रांसमिट होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू मसल्स तक. हैंड्स की, हमारी हैंड की मसल्स तक वो ट्रांसमिट होगा. फिर हमारे हैंड से हम मूवमेंट कर पाएंगे पीछे, तो हम उसको पीछे कर पाएंगे. पीछे करने वाले जो प्रोसेस है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू होती है. तो इसके लिए हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को पढ़ते हैं. सो एक बेसिक डेफिनेशन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की हम देख लेते हैं. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द जंक्शन बिटवीन टर्मिनल ब्रांच ऑफ द नर्व फाइबर एंड मसल फाइबर. नर्व फाइबर एंड मसल फाइबर के बीच का जंक्शन तो है, लेकिन किसका, टर्मिनल ब्रांच का, उनकी जो एंड ब्रांच है, उनके जो एंड पॉइंट है, उसके बीच का जंक्शन है. जैसे कि हम देख लेते हैं नर्व फाइबर बेसिकली हम किसको कह रहे हैं. ये रहा हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. न्यूरॉन जो कि हमारी फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, उसका स्ट्रक्चर. उसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस है. ये हमारी सेल बॉडी है. सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस है और निसल बॉडीज हैं. और यहाँ पे हमारा लगा रहता है एक्सॉन, और ये है हमारे डेंड्राइट्स. ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आप सभी को पता होगा. यहाँ पे मेरे इसको बताने का पर्पस ये है कि ये जो एक्सॉन है इसी को हम नर्व फाइबर बोलते हैं. और ये एक्सॉन जो है ये माइलिन शीट से कवर्ड रहता है. और जो इसका टर्मिनल है एक्सॉन का, ये रहा टर्मिनल. ये हमारे यहाँ पे टर्मिनल बटन्स लगे रहते हैं. तो ये हमारे एक्सॉन की टर्मिनल ब्रांचेस हैं. तो बेसिकली इन्हीं ब्रांचेस का जो कनेक्शन है मसल से वो होगा. ये यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारी ब्रांच आ गई, टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एक्सॉन. और ये हमारी, हमने एक मसल रफली डिपिक्ट कर रखी है इस डायग्राम में. तो ये हमारे इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, जो एक जंक्शन बन रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं. अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अगर हम देखें तो ये रहा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ये रहा हमारा एक्सॉन टर्मिनल और ये रहा हमारा मसल एंड प्लेट, मसल फाइबर का टर्मिनल एंड. ठीक है. तो हमारा जो एक्सॉन है ये हमने यहाँ पे देखा कि ये माइलिन शीट से कवर्ड रहता है. लेकिन जब ये हमारा जंक्शन बनाता है, जब हमारा ये कनेक्शन बनाता है मसल फाइबर से, तो इसकी जो हमारी माइलिन शीट है ये हमारी रिमूव हो जाती है और ये एक ऐसे फैला हुआ बल्ब टाइप स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर. और इसको हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट. ये मोटर एंड प्लेट कहलाता है स्ट्रक्चर. और ये हमारी मसल एंड प्लेट है, मसल की टर्मिनल ब्रांच है. तो ये दोनों, इन दोनों का जब जंक्शन बनता है, जब ये मोटर एंड प्लेट हमारी मसल फाइबर के अंदर इनोवेट करता है, तो ये मसल एंड प्लेट को ऐसे कुछ उभरा हुआ, कुछ नीचे डिप्रेस्ड, कुछ उभरा हुआ, ऐसे कुछ एलिवेटेड, कुछ डिप्रेस्ड, ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर देती है. उसको हम बोलते हैं ट्रफ. ओके. और ये हमारी मसल एंड प्लेट कहलाता है. अब ये हमारा नर्व एंड प्लेट जो है, इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वेसाइकल होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा रिलीज करता है एसिटाइलकोलिन, जो कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है बेसिकली, जिसके थ्रू हमारी ट्रांसमिशन की प्रोसेस होती है. वो है हमारी एसिटाइलकोलिन, वो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सिंथेसिस करता है. और ये जो वेसाइकल है, ये वेसाइकल हमारे जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है, यहाँ से सिंथेसिस होते हैं और फिर मूव करके नीचे आ जाते हैं एक्सॉन टर्मिनल पे, जो हमने यहाँ डिपिक्ट कर रखा है एक्सॉन टर्मिनल. और वहाँ पे हमारे क्या, किस चीज़ का रोल प्ले करते हैं, ये हमारे ACH को स्टोर करते हैं. जो एसिटाइलकोलिन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ने सिंथेसिस किया था, उसको हमारा वेसाइकल स्टोर करता है. ठीक है.
अब ये हमारा जो नर्व एंडिंग है, ये एक्सॉन टर्मिनल, इसको हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, और ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो हमारी मसल एंड प्लेट है, जो मसल टर्मिनल है, टर्मिनल ब्रांच ऑफ मसल है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल, और इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में जो ये थोड़ा सा गैप बन जाता है, उसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो यही बेसिकली हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। उसमें यही तीनों चीज़ें आती हैं, नर्व एंडिंग और मसल एंडिंग और उनके बीच का गैप जो कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल, पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल एंड सिनेप्टिक क्लेफ्ट, टुगेदर द थ्री फॉर्म्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब हमारा ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमने पढ़ लिया क्या है, हमने ये भी देख लिया। नर्व फाइबर्स हम किसको बोल रहे हैं, हम मसल फाइबर्स जो मसल के टर्मिनल ब्रांचेस है उनको बोल रहे हैं, और उनका जो जंक्शन है ये जो हमारी बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब हमने ये जान लिया कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। और skeletal muscle fibers are innervated by the motor nerve fibers। skeletal muscle fibers जितनी भी हमारी मसल फाइबर्स होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये डिपिक्ट कर रखी है रफ मसल, ये तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि skeletal muscle fibers, इसको हम skeletal muscle fiber अगर ले लें तो ये हमारे इसके अंदर हमेशा कोई ना कोई इनोवेट करता है, नर्व फाइबर इनोवेट करते हैं। ठीक है, ये इनोवेशन है नर्व फाइबर का, तो यही हम यहाँ पे हमने ये पॉइंट लिखा है। ईच नर्व फाइबर डिवाइड्स इनटू मैनी टर्मिनल ब्रांचेस, each terminal branch innervates one muscle fiber through the neuromuscular junction। अब हमारा ये जो है ना फाइबर, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है ये। ठीक है, देखो इसमें भी दिख रहा है हमें, ये इसकी 1 2 3 4 5 टर्मिनल ब्रांचेस हैं। अलग अलग न्यूरॉन्स की अलग अलग हो सकती है ये काउंटिंग। तो ये जो है हमारी जो हर एक ईच टर्मिनल ब्रांच, जैसे ये वाली टर्मिनल ब्रांच हमारी किसी ना किसी मसल फाइबर में जाके इनोवेट करेगी, ये वाली किसी मसल फाइबर में इनोवेट करेगी, ये वाली किसी मसल फाइबर में इनोवेट करेगी, ये वाली किसी मसल फाइबर में, और ये वाली किसी मसल फाइबर में भी। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी टर्मिनल ब्रांच हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्केलेटल मसल फाइबर में इनोवेट करती हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेसिकली है क्या और हम उसको किस लिए पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, कि इससे हम हमारा ट्रांसमिशन का जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है। इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू हमारा जो मैसेज है वो नर्वस सिस्टम से हमारा मसल्स तक, न्यूरॉन से हमारा मसल्स तक कैसे ट्रांसमिट होता है, अब हमें वो देखना है। तो वो हम इस डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे। और फिर हमने एक बार चार्ट, ये मैंने फ्लो चार्ट या फिर बार डायग्राम आप इसे बोल सकते हैं, ये बनाया। इसके थ्रू आप ये स्टेप्स याद कर सकते हैं जिससे कि आप एग्जाम में आसानी से लिख सकें। बस पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, उसमें एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस हो रहा है। एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस कैसे होगा, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, बेसिकली सबसे पहले हमें उसे सिंथेसिस कराना है। तो हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हमने अभी देखा माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, इससे हमारा एसिटाइल को एंजाइम ए रिलीज होता है। और जो हमारा जीआईटी है, मतलब जो हम फूड इनटेक करते हैं, जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं, जो भी हम डाइट लेते हैं, उससे हमारा कोलिन बनता है जीआईटी में। तो जीआईटी से आ गया हमारा कोलिन, और एसिटाइल को एंजाइम ए आ गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से। दोनों ने इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एसिटाइल ट्रांसफेरेज एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन की, जो कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है बेसिकली, जो हमें चाहिए ट्रांसमिशन के लिए, वो हमारा यहाँ पे सिंथेसिस हो गया। अब उसको हमने स्टोर इनटू वेसाइकल, वो हमारा वेसाइकल में आके स्टोर भी हो गया। ये रहा, ये हमने बनाया है इसमें प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये जो स्पेस है इसको ये हमने बनाया है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और ये रहा हमारा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या फिर पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल। बेसिकली तीन ही चीज़ें होती हैं हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। और ये हमारी सेल बॉडी है जहाँ से हमारा ये वेसाइकल सिक्रीट होता है, रिलीज होता है, सिंथेसिस होता है, और फिर आके यहाँ पे हमारा मूव कर जाता है ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ। तो ये रहा हमारा वेसाइकल, और ये है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें मैंने एक ही वेसाइकल डिपिक्ट किया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, डायग्राम में हौच पौच ना हो जाए, इसके लिए। बाकी वेसाइकल जो है वो कितने भी हो सकते हैं हमारे, मैंने इसमें एक ही शो किया। ठीक है, तो अब हमारा ये रहा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ने एसिटाइल कोलिन रिलीज कर दिया। एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस हो गया विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और जीआईटी से जो कोलिन आया था उसके प्रेजेंस और एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस हो गया। अब वो एसिटाइल कोलिन जो सेकंड स्टेप जो हमने अभी देखा, इसमें वेसाइकल में आके स्टोर भी हो गया, ट्रैप भी हो गया। अब जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या है हमारा,
रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन मीन्स कि हमारा कुछ एक्शन पोटेंशियल आया। एक्शन पोटेंशियल मतलब वो हमारा जो हमने परसेप्शन किया, जो मैसेज हमें मिला, तो वो आया हमारा एक्शन पोटेंशियल रीचेज नर्व एंडिंग्स। एक्शन पोटेंशियल जब हमें मिला तो क्या हुआ, ये जो हमारे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स लगे रहते हैं यहाँ पे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। वोल्टेज गेटेड का मतलब क्या है कि जब इन्हें एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिलेगा ये तभी वर्क करेंगे। मतलब वो वोल्टेज क्या है, वो वोल्टेज हमारा एक्शन पोटेंशियल। जब एक्शन पोटेंशियल रीचेज द नर्व एंडिंग तो क्या हुआ, हमारे ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो थे ये ओपन हो गए। अब ये ओपन हो गए तो इसमें क्या होगा, हमारा कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ। जब ये चैनल्स ओपन हो गए कैल्शियम आयन अंदर आया। अब ये कैल्शियम आयन जब अंदर आया तो इसने अंदर आने के बाद दो काम किए। दो काम क्या किए कि सबसे पहले हमारे जो एसिटाइलकोलिन वेसाइकल है, जो ये हमारा वेसाइकल है जिसमें एसिटाइलकोलिन स्टोर्ड है, इसके ऊपर हमारा प्रेजेंट होता है कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन। तो ये कैल्शियम आयन अंदर आके सबसे पहले यहाँ पे अटैच हो गया। एक काम इसने ये किया कि एसिटाइलकोलिन वेसिकल पे अटैच हो गया थ्रू कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन। और जो सेकेंड वर्क इसने किया वो ये किया कि यहाँ पे जो हमारी ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इस पे यहाँ पे हमारे कैल्शियम सेंसिटिव चैनल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका गेट्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। जैसे ये दिख रहा है गेट हमारा बंद है, ये तब तक क्लोज रहता है जब तक कि कैल्शियम आयन आके इस पे अटैच ना हो जाए। तो इसने यहाँ पे आके भी अटैच किया अपने आप को और इसका गेट जो था वो ओपन करा दिया। ठीक है, कैल्शियम आयन अंदर आया, उसने दो काम किए, एक एसिटाइलकोलिन वेसिकल पे अटैच हुआ और दूसरा कैल्शियम सेंसिटिव चैनल पे अटैच हुआ और उसके गेट को ओपन करा दिया। नाउ अब ये हुआ हमारा कैल्शियम आयन अंदर आ गया, यहाँ पे अटैच हो गया और यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, अब हमारा रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन होगा, मतलब एसिटाइलकोलिन इस फ्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाहर कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे जब ये कैल्शियम सेंसिटिव चैनल ओपन हो गए तो ये हमारा वेसाइकल जो था ये इन चैनल पे आके, इन चैनल के थ्रू हमारा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आके अटैच हो गया। ठीक है, अब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आके अटैच होने के बाद एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये बाहर निकल गया एसिटाइलकोलिन। ठीक, मैं फिर से समझा देती हूँ क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारे एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल की वजह से कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए। ये कैल्शियम चैनल्स जब ओपन हुए तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। कैल्शियम जब इन्फ्लक्स हुआ अंदर आया, उसने दो काम किए, एक तो वो यहाँ अटैच हुआ वेसाइकल पे, दूसरा उसने इस कैल्शियम सेंसिटिव चैनल को ओपन कर दिया। जब कैल्शियम सेंसिटिव चैनल का गेट ओपन हो गया तो ये वेसाइकल आके इस चैनल के थ्रू प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अटैच हो गया। इस मेम्ब्रेन पे अटैच होने के बाद एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये एसिटाइलकोलिन बाहर निकल गया हमारी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में यहाँ पे हमारा ये एसिटाइलकोलिन आ गया। अब जब ये हमारा एसिटाइलकोलिन यहाँ आ गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ये पूरा यहाँ ये सब कुछ जितना भी स्पेस है, ये गैप है, ये सब सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। तो ये आ गया एसिटाइलकोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया तो ये रहा हमारा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है, मसल फाइबर, नर्व मसल फाइबर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। इस पे क्या प्रेजेंट होता है, इस पे प्रेजेंट होते हैं हमारे ACH रिसेप्टर। ACH रिसेप्टर या फिर हम उन्हें निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये रहे हमारे ये जो सारे रिसेप्टर्स बने हुए हैं, ये एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, इन पे यहाँ पे प्रेजेंट है ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। तो एसिटाइलकोलिन ने क्या किया, इनके पे आके अटैच हो गया। इन पे अटैच होने से उसने क्या किया, इनकी परमिएबिलिटी बढ़ा दी। ये हमारे, हम इनको रिसेप्टर्स भी कहते हैं या फिर हम इनको चैनल्स भी कहते हैं। चैनल्स मतलब जिसके थ्रू कुछ अंदर बाहर जा सके, तो ये हमारे रिसेप्टर्स भी हैं या फिर ये चैनल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये फंक्शन करते हैं, पोटेशियम आयन का इफ्लक्स कराते हैं और सोडियम आयन का इन्फ्लक्स कराते हैं। तो जब हमारा ये एसिटाइलकोलिन आगे इन रिसेप्टर्स पे अटैच हो गया तो इसने इनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज कर दी, जिससे कि क्या हुआ, ज़्यादा पोटेशियम बाहर निकलने लगा और ज़्यादा सोडियम अंदर जाने लगा। जो मेन प्रोसेस है, मेन स्टेप वो क्या है, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स जो है वो ज़्यादा हो गया। अब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स जब ज़्यादा हो गया तो हमारा जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसका जो पोटेंशियल है वो इनर साइड में पॉजिटिव हो गया, जबकि इनर साइड में पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव इनसाइड होने की वजह से जो हमारा ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज्ड हो गया। मेन जो हमें स्टेप चाहिए था वो हमें मिल गया, डीपोलराइजेशन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हमें कराना था और वो हो गया। अब डीपोलराइजेशन की वजह से जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल का, वो मैं आपको आगे अपकमिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में अपलोड करूंगी, कॉन्ट्रैक्शन की वीडियो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स। सो
अब हम देख लेते हैं अपना फ्लो चार्ट, जिसके थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं। इन स्टेप्स को हमने इन स्टेप्स को इस डायग्राम से समझ लिया। आप वैसे बिना याद किए डायग्राम बना के फिर अपने आप से भी इन स्टेप्स को लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ पे हमारा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम। ये क्या वर्क करता है, ये हमारा जब एसिटाइलकोलिन का फंक्शन पूरा हो जाता है, जब एसिटाइलकोलिन अपना काम कर लेता है कंप्लीट, तो उसके बाद ये एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है ये एंजाइम, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है बेसिक न्यूरोट्रांसमिशन का। अब ये रहा हमारा फ्लो चार्ट। इसमें सबसे पहला स्टेप सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन जो हमने पढ़ा। सेकेंड इज स्टोर इनटू वेसाइकल, एसिटाइलकोलिन वेसाइकल में स्टोर हो गया। अब जब एक्शन पोटेंशियल आया नर्व एंडिंग्स पे, उसके बाद ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल हुए, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। अब कैल्शियम ने दो काम किए अंदर आने के बाद, एक ACH पे बाइंड कर गया थ्रू कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन, दूसरा नर्व एंडिंग ऑल्सो हैव कैल्शियम सेंसिटिव चैनल। जो हमारे नर्व एंडिंग है वहाँ पे भी कैल्शियम सेंसिटिव चैनल प्रेजेंट था, ये रहा कैल्शियम सेंसिटिव चैनल प्रेजेंट था नर्व एंडिंग पे। तो कैल्शियम ने वहाँ पे भी जाके वेसाइकल अटैच विद नर्व एंडिंग, कैल्शियम वहाँ पे भी जाके बाइंड हो गया, उससे क्या हुआ, वेसाइकल अटैच हो गया नर्व एंडिंग पे। फिर एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया। नाउ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हैज ACH सेंसिटिव लिगैंड गेटेड चैनल्स। जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उस पे क्या थे, ACH सेंसिटिव लिगैंड गेटेड चैनल्स थे, जिनको हम रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो ACH अटैच विथ ACH रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर्स जिनको हम कहते हैं। इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ मोटर एंड प्लेट टू सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस। उसने क्या किया, ACH ने वहाँ पे अटैच होके परमेबिलिटी इंक्रीज कर दी मोटर एंड प्लेट की टू सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस। फिर इंक्रीज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस एंड एफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस हो गया, जिसका मतलब कि डिपोलराइजेशन ऑफ पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया। Now there are two disorders or syndromes related with neuromuscular junction. So let's see the syndromes. Number one is myasthenia gravis. Myasthenia gravis में क्या होता है, ये जो हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, ये हमारे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो ये लगे रहते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, इनके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज जो हैं वो सिंथेसिस होने लगती हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसमें हमारी निकोटिनिक रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने लगती हैं। So, myasthenia gravis is an autoimmune disorder of neuromuscular junction caused by antibodies to nicotinic receptors. Nicotinic receptors के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगती हैं। इसमें क्या होता है, हमारा मसल वीकनेस होती है। मसल वीकनेस जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है वॉलंटरी एक्टिविटी से। मतलब जब हम सुबह में उठेंगे तब इतनी ज़्यादा मसल वीकनेस नहीं होगी एज कम्पेयर टू द इवनिंग टाइम। जैसे जैसे हम वॉलंटरी मूवमेंट करेंगे, वॉलंटरी एक्टिविटी करेंगे, वो हमारी मसल वीकनेस इंक्रीज होती रहेगी मायस्थीनिया ग्रेविस में। सेकेंड इज लैम्बर्ट ईटन मायस्थेनिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारे जो कैल्शियम चैनल्स हैं, ये जो हमारे कैल्शियम चैनल्स हैं, इनके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं तो उसको हम कहते हैं लैम्बर्ट ईटन मायस्थेनिक सिंड्रोम। ऑल्सो एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कॉज्ड बाय एंटीबॉडीज टू कैल्शियम चैनल्स। इसमें क्या होता है कि मसल वीकनेस रिड्यूसेस विद वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जैसे हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, वॉलंटरी एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी मसल वीकनेस डिक्रीज होने लगती है। दैट मीन्स मसल वीकनेस इवनिंग में कम होती है एज कम्पेयर टू द मॉर्निंग टाइम। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस एक ये हम पता लगा सकते हैं पेशेंट में कि अगर मसल वीकनेस हमारी वॉलंटरी एक्टिविटी से बढ़ रही है, मतलब इवनिंग टाइम में हो रही है, तो मायस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है। और अगर मसल वीकनेस मॉर्निंग टाइम में हो रही है तो हमारा लैम्बर्ट ईटन मायस्थेनिक सिंड्रोम हो सकती है। ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, और दोनों ही हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं। और जब हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है तो हमारा जो ये डीपोलराइजेशन है मेम्ब्रेन का, वो नहीं हो पाता है ठीक से। और जब कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है तो कैल्शियम जब इन्फ्लक्स नहीं होगा तो हमारे सारे जो ये पूरा न्यूरो ट्रांसमिशन का प्रोसेस है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. Thank you for watching. Like, share and subscribe. Bye bye.